देवियों की साधना आपको हम इस महीने में बहुत देने वाले हैं, क्योंकि देवी अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। इस कलयुग में देवी ही एक ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य के ऊपर अपना कृपा बरसा करके उसका कल्याण करने में सक्षम होती है। कोई भी साधक हो, किसी भी प्रकार का साधक हो, अगर देवी की आराधना करता है तो उसको हर साधना में सफलता प्राप्ति होती है। और देवी की आराधना ना करके वो डायरेक्ट देवी की साधना करने के लिए बैठ जाए, तब तो फिर कहने ही क्या। आपको मैं बता देता हूँ, आज मैं आपको देवी की साधना प्रदान करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसके बारे में पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे और रोक करके देखेंगे तो आपको कई बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बाद में कहेंगे गुरुजी मुझे यह बात समझ में नहीं आई। आपको मैं बता देता हूं कि आपको कॉन्टैक्ट जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पूरी तरह से सारी जानकारी दी जाती है, पूरी तरह से आपको समझाया जाता है कैसे आपको साधना को करना है, कैसे आपको पहले समय मुझे पता है आप साधनाओं को विफल कर चुके हैं और आपका साधना की तरफ से मन हट गया है, आप साधना को करना नहीं चाहते, किसी प्रकार से साधना को करने में आप डरते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बहुत अच्छी देवी की साधना देने वाला हूं, जो कि सात्विक देवी होती है। सात्विक ही यह देवी एक ऐसी कार्य करने में सक्षम होती है जिन कार्यों को करने के लिए आप बहुत समय से उतावले हो रहे हैं, बहुत समय से आपने बहुत पैसा खर्च कर लिया, बहुत गुरुओं के संपर्क में आ गए, बहुत गुरुओं के पास आप पहुंच गए हैं, लेकिन किसी भी गुरु ने आपकी साधना को संपन्न नहीं करा पाया है। आपको मैं बता दूं, आप बालाजी तंत्र साधना विधान पर जुड़ करके साधना को आराम से संपन्न कर सकते हैं। जय बालाजी सरकार की। आप जय बालाजी सरकार का नाम लेते लेते सारे कार्य संपन्न कर लेंगे, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं। आज की जो हम साधना आपको बताने वाले हैं, मैं बता देता हूं, उसका नाम है माँ चिल्लासन देवी की साधना। चिल्लासन देवी एक ऐसी देवी होती है कि कोई ना कोई जो देवी होती है वो किसी न किसी कुल की कुल देवी होती है। आपकी भी कुल देवी चिल्लासन हो सकती है, इसका कोई हमें पता नहीं है। अगर आपकी है तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके। चिल्लासन देवी एक ऐसी देवी होती है कि यह बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होती है। इसकी चील की सवारी होती है, इसका नाम चिल्लासन देवी पड़ा। और यह देवी बहुत देवी का जो कार्य होता है, जो शक्ति होती है वो एक ही होती है, बस केवल उनके स्वरूप वर्णित हो जाते हैं तमाम प्रकार के, और उनकी साधनाओं की सिद्धि करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है और अलग अलग स्वरूप में वह प्रत्यक्ष होती है। लगभग शक्ति एक जैसी ही काम करती है। कई देवियाँ तामसिक रूप से प्रत्यक्ष होती हैं, कई देवियाँ सात्विक रूप से प्रत्यक्ष होती हैं। दोनों में अंतर यह होता है कि तामसिक जो देवी होती है वो अलग कार्यों को करने में बहुत जल्दी सक्षम होती हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, और सात्विक देवी में थोड़ा सा समय लग जाता है, बस यही अंतर होता है, और किसी भी प्रकार का साधना में कोई अंतर नहीं होता है। तो चिल्लासन देवी की साधना मात्र और मात्र 7 दिन की साधना है। 7वें दिन यह देवी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आराम से इसकी साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। गाइडलाइन हम खुद देते हैं, गाइडलाइन में रह करके आप साधना को आराम से संपन्न कर सकते हैं। वशीकरण भी आप इनकी साधना को करके आराम से कर सकते हैं। सम्मोहन क्रिया भी कर सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं, और इलाज भी कर सकते हैं, उतारा भी कर सकते हैं। किसी को भूत प्रेत बाधा है, किसी को भूत ने पकड़ के रखा है, भूत प्रेत बाधा में वह ग्रसित हो गया है, बीमारी उसको घेर के रखी हुई है, डॉक्टर उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इनकी साधना अगर किए हुए हैं तो इनकी मदद से उसका कल्याण कर सकते हैं, उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं, और डॉक्टरों को चकमा दे सकते हैं, लोगों की नज़र में बहुत पब्लिसिटी पा सकते हैं। साधनाओं को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा सामग्री फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र को जपने मात्र से ही देवी का प्रत्यक्षीकरण संभव हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। बालाजी तंत्र साधना विधान केवल जप मात्र से ही आपको प्रत्यक्षीकरण करवा देता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको मन लगा करके जप करना होता है, मन लगा करके जप में ध्यान देना होता है, और हमारी गाइडलाइन में जो हम गाइड आपको दे रहे हैं उसको आपको फॉलो करना होता है, उसी में आपकी साधना को संपन्न करवा दिया जाता है। जो भी यह साधना विधि विधान लेना चाहता है, विधि विधान प्राप्त कर सकता है, आपकी साधना को बहुत आराम से संपन्न करवा दिया जाएगा। जय